हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में आप लोगों को सॉल्यूशन, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन, पढ़ाने वाला हूँ। आइए हम लोग मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन को हम लोग पीते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन पढ़ने के पहले आप लोगों को क्या जानना होगा? सॉल्यूशन पढ़ने के पहले, समझने के पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि मिक्सचर यानी मिश्रण किसे कहते हैं। ओके, तो आप लोग मिश्रण के बारे में हाई स्कूल से ही जानते हैं कि दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जब मिला दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। ओके, तो हमने क्या लिया, जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। हमने एक ग्लास पानी लिया। क्या लिया हमने? एक ग्लास पानी लिया और इस एक ग्लास पानी में मैंने क्या डाल दिया? थोड़ा सा चीनी को डाल दिया। तो चीनी को डाल दिया और उस चीनी को मैंने स्पून की सहायता से, चम्मच की सहायता से नहीं मिलाया, तो चीनी मेरा क्या हो गया? नीचे बैठ गया, कुछ अपने से घुला भी ऊपर से नीचे तक आने में। तो ये मेरा क्या हुआ? चीनी और पानी का मिश्रण हुआ। ओके, एक दूसरी स्थिति पर यदि हम लोग विचार करें तो हमने फिर एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी लेकर मैंने क्या इसमें डाला? मैंने इसमें चीनी डाला और चीनी डालकर मैंने चम्मच की सहायता से उसको क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये भी मेरा मिश्रण हुआ। तो हमने क्या देखा? जब हमने चीनी और पानी को मिलाया एक दूसरे के साथ तो हमें दो प्रकार का मिश्रण मिला। ओके, तो हम क्या पाते हैं? जब हम चीनी को पानी में डालते हैं और ये पूरी तरह से नहीं घुलता है, तब हम इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं हेट्रोजीनस। ओके, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं इसको। हिंदी में हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, हम लोग इसको कहते हैं। और जब चीनी को मैंने पानी में पूरी तरह से मिला दिया, घुल गया ये, तब ये मेरा जो मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। ओके, इसको हिंदी में हम कहेंगे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपको इससे तो ये क्लियर हो गया होगा कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, और इसके एग्जाम्पल मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो आप क्या पाते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर में चीनी पानी में बढ़िया से समान रूप से घुला हुआ नहीं है, यानी जब मिश्रण में जो उसके घटक होते हैं जब बढ़िया से घुले मिले चारों ओर नहीं होते हैं, तब हम उस मिश्रण को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और वह मिक्सचर जिसमें उसके जो घटक पदार्थ होते हैं वो एक समान, एक दूसरे से घुले मिले होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, यानी हम हिंदी में विलयन कहते हैं। तो हमारा जो ये कंसेप्ट है, जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन पढ़ने में एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, मिश्रण पढ़ने वाले। और हम यहाँ पर चर्चा किए क्या कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं सॉल्यूशन की, इसलिए जो हमारा विषमांगी मिश्रण है यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये हमारा विलयन के कंसेप्ट को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन नहीं करने वाले हैं। विलयन में हमारा कंसेप्ट सिर्फ किससे होगा? होमोजीनस मिक्सचर से होगा। तो हम विलयन किसे कहते हैं? यस, बताएंगे आप। विलयन हमारा दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ओके, तो किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? ए सॉल्यूशन
ए सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। तो एक लाइन आप यहां पर समझेंगे कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन हम सभी प्रकार के समांगी मिश्रण को कहते हैं। ओके, सभी प्रकार के हम क्या कहते हैं, सभी प्रकार के होमोजीनस मिक्सचर को हम विलयन कहते हैं। अब हम किसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। तो यदि मेरे पास में कोई मिश्रण है, ओके, यदि मेरे पास में कोई मिश्रण है और उस मिश्रण में जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं मिश्रण के निर्माण में, यदि वो सभी पदार्थ एक दूसरे के साथ समान रूप से घुले मिले हों, जिससे कि मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण और संघटन समान रहे, तो हम उस मिश्रण को क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो ये बात समझ में आया। किसे कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो हमारा समांगी मिश्रण होता है उसे हम लोग विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण का तात्पर्य हमारा उस मिश्रण से होता है जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के जो कंपोजिशन होते हैं यानी संघटन होते हैं और जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो बिल्कुल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे कल्पना करिए कि हम फिर से अपने इस एग्जाम्पल पढ़ाएं। हम एक गिलास पानी लिए और उस एक गिलास पानी में हमने चीनी को या नमक को क्या कर दिया, घुला मिला दिया। और जब घुला मिला दिए उसमें से हम एक गिलास उस मिश्रण में से हमने 1 ml निकाला और उस 1 ml में कल्पना करिए कि मुझे कितने H2O के मॉलिक्यूल मिले, 2 H2O के मॉलिक्यूल मिले। ओके, और जो चीनी के मॉलिक्यूल मिले वो कल्पना करिए 1 मिले। ओके, तो आप क्या कहिए, फिर से देखेंगे, आप फिर उस मिश्रण के अलग अलग भाग से 1-1 ml निकालें। तो जितने उस मिश्रण का एरिया है सभी जगह से आप यदि 1-1 ml निकालते हैं तो हर 1 ml में आप क्या पाएंगे कि 2 मॉलिक्यूल जल के हैं और 1 किसके हैं जी, शुगर के हैं, 1 सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। तो इसका मतलब क्या कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज एक दूसरे के सभी चारों ओर समान हो। तो किसे कहते हैं हम लोग विलयन, फिर से आया जाए। विलयन हमारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण का तात्पर्य हमारा उस मिश्रण से होता है जिस मिश्रण के जो घटक होते हैं और गुण होते हैं उस मिश्रण में चारों ओर क्या होते हैं, समान होते हैं। तब हम इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे उस मिश्रण के जो टेम्परेचर है वो चारों ओर सेम होना चाहिए, उस मिश्रण के जो सांद्रता है वो भी चारों ओर समान होना चाहिए, उस मिश्रण की जो घनत्व है वो भी चारों ओर समान होनी चाहिए। तब हम उस मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। और सभी समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। फिर से हम लोग आ जाएं अपने कंसेप्ट पर। ओके, बहुत इजी है, हाई स्कूल से ही आप लोग विलयन के बारे में सुन और समझ पा रहे होंगे। जैसे कल्पना करिए हमने फिर से 1 गिलास क्या लिया, 1 गिलास मैंने पानी लिया। इस 1 गिलास पानी में मैंने क्या दे दिया, मैंने 1 गिलास पानी में आप फिर से देखिए मैंने थोड़ी सी चीनी को डाल दिया। तो जब मैंने चीनी को इसमें डाला और चीनी को घुलाया नहीं तो क्या चीनी अपने से घुल जाएगा? आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच मैंने चीनी डाला, चीनी डालते ही कुछ ऊपर से जैसे चीनी नीचे आया अपने से थोड़ा सा लिटिल अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट में घुला और चीनी नीचे क्या हो गया, बैठ गया। तो चीनी नीचे बैठ गया तो अब इसको आप क्या कहिएगा कि यह एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? पानी और चीनी का मिश्रण है। ओके, और इस मिश्रण में आप देखिएगा तो ऊपर यदि आप पानी से ऊपर से पानी निकालकर यदि आप पानी को टेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा। ओके, अगर नीचे से आप
पानी निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, तो हो सकता है आपको चीनी के साथ पानी मिले और आप उसे पिए, अगर उसे लें तो वो मीठा लगेगा। इसका मतलब कि जो ये आपका मिश्रण है, इस मिश्रण के प्रत्येक भाग का कंपोजिशन, इस मिश्रण के प्रत्येक भाग का कंपोजिशन तथा प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन तथा प्रॉपर्टीज यानी इसको हिंदी में कहते हैं संघटन तथा गुण बिल्कुल समान नहीं है। संघटन तथा गुण एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम इस प्रकार के मिश्रण को विलयन नहीं कहेंगे। ओके, क्योंकि ये मेरा कौन सा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया। ओके, अब हम इसमें चीनी को चम्मच की सहायता से क्या कर दिए? मिला दिए। तो जैसे ही मैंने मिलाया, ये पूरा चीनी पानी में क्या हो गया? घुल गया। जब घुल गया तो इस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन जो रहा वो सेम हो गया। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का अलग अलग भागों का टेम्परेचर क्या रहा? सेम हो गया। डेंसिटी, घनत्व भी अलग अलग भागों का क्या हो गया? सेम हो गया। और जो चीनी रहा वो एक समान रूप से इसमें वितरित हो गया, जिससे कि इस मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण क्या हो गया? समान हो गया। तब हम इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहेंगे? हम इस प्रकार के मिश्रण को विलयन कहेंगे। यानी विलयन जो होते हैं उसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑल ओवर क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं। याद रहेगा, यूनिफॉर्म होते हैं, समान होते हैं। तो सॉल्यूशन is homogeneous mixture of two or more substance in which their composition and properties are uniformly throughout the solution becomes equal, so that this type of mixture is called solution। क्लियर हो गई बात? अब आइए हम लोग सॉल्यूशन का तो कंसेप्ट देख लिए, और वैसे आप ये सोचते हैं कि आप सॉल्यूशन जो है एक लाइन के डिफिनीशन में ये पूरा समझ जाते हैं, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन ही है। इस पूरे चैप्टर में आपको सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना और सीखना है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़े। हमने क्या देखा कि जितने भी होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, ओके, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, वो सभी होमोजीनस मिक्सचर क्या कहलाते हैं? सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। दैट मीन्स क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब एक और थोड़ी सी बात हम लोग जानेंगे कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो पदार्थ सॉल्यूशन के होते हैं, जो पदार्थ सॉल्यूशन के निर्माण में भाग लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्यूशन के क्या कहते हैं? उसको हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक कहते हैं, या हम अंग कहते हैं। तो फिर से मेरी बात समझिए कि जो सॉल्यूशन के निर्माण में जो पदार्थ जितने भाग लेते हैं, ऑल टुगेदर दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। हम उसके क्या कहते हैं? विलयन के घटक कहते हैं। अब आइए हम सॉल्यूशन को उसके कंपोनेंट्स के आधार पर हम फिर से उसको क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण करते हैं। ओके, हम एक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हम सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, हिंदी में हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके, और एक को क्या कहते हैं हम लोग? टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब क्या जी? त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। ओके, और फिर से हम लोग देखें तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। ओके, हिंदी में इसको हम कहते हैं बहुअंगी विलयन। तो किसे कहते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। एक बात हमेशा याद रखना होगा कि सॉल्यूशन कहते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सॉल्यूशन में कम से कम कितने घटक होंगे, कितने डिफरेंट प्रकार के पदार्थ होंगे? कम से कम 2 होंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके कितने घटक होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे। क्या होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 घटक होंगे। जैसे हमने पानी में चीनी को घुला दिया, पानी में मैंने किसको घुला दिया? नमक को घुला दिया। मैंने अल्कोहल और जल को मिला दिया। तो इस
सॉल्यूशन में, इस प्रकार के सॉल्यूशन में आप कितने घटक देखते हैं? 2 घटक देखते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। यदि आपके पास में कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में आप पाते हैं कि पानी में क्या घुलाया गया? पानी में चीनी घुलाया गया और पानी में नमक भी घुलाया गया, तो उस विलेन के कितने घटक हो गए? 3। ओके, कौन? पानी जिसमें घुलाया गया है, किसको? चीनी को और नमक को। तो 3 डिफरेंट प्रकार के पदार्थ के ये मिश्रण हो गए, समांगी मिश्रण हो गए, तो उसको आप क्या कहिएगा? टर्नरी सॉल्यूशन कहिएगा। दैट मीन्स क्या इसके कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 घटक होंगे। ओके, यदि अगर आपके पास में 4 घटक वाला हो कोई सॉल्यूशन तो उसे आप क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। और यदि बहुत घटक हो आपके विलयन में तो उसे आप क्या कहेंगे? पॉलिनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो आपने क्या पाया कि सॉल्यूशन को हमने किस आधार पर बांटा? सॉल्यूशन के घटकों की संख्या के आधार पर बांटा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज बाइनरी सॉल्यूशन, दैट मीन्स 2 कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन दैट मीन्स 3 कंपोनेंट, और पॉलिनरी सॉल्यूशन विच हैविंग मैनी कंपोनेंट्स। जनरली हम लोगों को अपने सॉल्यूशन चैप्टर में 12th क्लास का जो सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हम लोगों को जनरली सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। हमें टर्नरी और पॉलिनरी सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। इतनी बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिए? ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है यह फिजिकल केमिस्ट्री जो है, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुलना में काफी इजी है। तो हम लोग अब किसकी बात करें? हम लोग एक अब बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी? हम लोग अब एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि किसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन? जिसके कितने घटक हो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग देखें, एक कंपोनेंट क्या होगा? स्मॉलर अमाउंट में होगा। ओके, स्मॉलर अमाउंट यानी अल्प परिमाण में होगा, अल्प परिमाण में होगा। तो जो अल्प परिमाण में होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सोल्यूट कहते हैं। हिंदी में हम उसे कहते हैं विलेय कहते हैं, या हम लोग घुल्य कहते हैं। ओके, घुल्य हम लोग कहते हैं, विलेय या घुल्य कहते हैं। और जो घटक अधिक परिमाण में होगा यानी लार्जर अमाउंट में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे, यानी अधिक परिमाण में होगा, अधिक परिमाण में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। हिंदी में हम उसे विलायक कहेंगे, या क्या कहेंगे? घोलक कहेंगे। समझ में आया बात? कि अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में कम से कम कितने घटक होंगे? 2 घटक होंगे। ओके, 2 घटक होंगे, और इस कारण से वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में वे पदार्थ जो कम परिमाण में होंगे उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे, और जो अधिक परिमाण में दूसरा घटक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास हमने फिर से देखें, बहुत इजी एग्जांपल ये है। एक गिलास मैंने पानी लिया और उसमें हमने 2 चम्मच क्या डाला? हमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया, शुगर मैंने डाल दिया। तो जब मैंने शुगर डाल दिया तो ये एक मेरा, और शुगर डालकर मैंने क्या कर दिया? मिला दिया, घुला दिया। तो जब ये घुल गया तो ये क्या बनाया? विलयन बना, और विलयन बना तो इसके कितने घटक हैं? 2 घटक। एक क्या है? पानी है, और एक क्या है? शुगर है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन घटक अधिक परिमाण में होगा? हाँ, पानी जो होगा वो अधिक परिमाण में होगा, और चीनी जो होगा वो कम परिमाण में होगा। तो हम पानी को क्या कहेंगे? कि पानी लार्जर अमाउंट में, इसलिए पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और चीनी जो है वो कम परिमाण में है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? उसे सोल्यूट कहेंगे। तो सीधे सीधे अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट देखें
तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंसेप्ट में हम क्या पाते हैं कि जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में घुलता है। यानी यदि किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में आप घुलाते हैं तो जिसमें घुलाते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, और जिसको आप घोलते हैं वो क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। क्लियर बात हो गई। सोल्यूट किसे कहते हैं, जिसको आप घोलते हैं उसे सोल्यूट कहते हैं, और जिसमें आप घोलते हैं उसको आप क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर। तो आपके पास में कोई भी विलयन हो तो वो निश्चित रूप से कम क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। और बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग जो कंसेप्ट देखे वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझ लिए कि जो अधिक परिमाण में सामान्य रूप से वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो कम परिमाण में होगा वो सोल्यूट कहलाएगा। अब आप एक यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि सर अगर हम 1 लीटर पानी लें और 1 लीटर हम अल्कोहल लें और दोनों को हम घुला दें तो दोनों का जो मिश्रण मिलेगा मुझे, तो दोनों तो 50-50% है, तो दोनों 50% है, तो उसमें से मैं किसको सॉल्यूट कहूंगा और किसको सॉल्वेंट कहूंगा। क्या हुआ, आपने 1 लीटर क्या लिया, 1 लीटर आपने वाटर लिया प्लस 1 लीटर आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया, इथेनॉल लिया, 1 लीटर आपने इथेनॉल लिया। अब आप देखते हैं कि दोनों जो कंपोनेंट्स है ये क्या है, 1 और 1 लीटर में है, तो आप यहां पर किसको सॉल्यूट कहिएगा, किसको सॉल्वेंट कहिएगा, आप यहां फंस सकते हैं। ओके, कोई यहां प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपके चॉइस पर निर्भर करता है कि आप वाटर को सोल्यूट कहते हैं कि अल्कोहल को सोल्यूट कहते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। वाटर सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, और इथेनॉल सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। एक एग्जांपल आप अगर देखें तो हम ऐसे देते हैं कि अगर 1 लीटर पानी में 1 लीटर इथेनॉल अगर घोल दिया जाए और उस मिक्सचर को यदि किसी हेवी ड्रिंकर को दिया जाए, ओके, हेवी ड्रिंकर को दिया जाए तो वो मिक्सचर पीने के बाद वो हेवी ड्रिंकर क्या कहेंगे कि इसमें सिर्फ पानी ही पानी है, क्योंकि उनकी आदत इथेनॉल ज़्यादा लेने की है, तो क्या वो कहेंगे कि इसमें सिर्फ पानी ही पानी है। तो उनकी नज़र में वो जो पानी होगा यानी जल होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और उनकी नज़र में जो इथेनॉल उसमें है वो क्या है, सोल्यूट होगा। लेकिन यदि किसी लो ड्रिंकर को दिया जाए यह मिक्सचर पीने के लिए तो वो क्या कहेगा कि यस अल्कोहल ज़्यादा है, यानी उसकी नज़र में अल्कोहल ज़्यादा है, दैट मीन्स अल्कोहल वहाँ क्या है, ज़्यादा, मतलब सॉल्वेंट है, और पानी वहाँ क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर दोनों का प्रोपोर्शन सेम हो जाए, 50-50% हो जाए, तो वो कंडीशन पर निर्भर करता है आप किसको सॉल्यूट कहेंगे और किसको सॉल्वेंट कहेंगे। जनरली जो आपका सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, और उसमें जो कम परिमाण वाले पदार्थ होते हैं दैट इज सेड टू बी सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में पदार्थ होते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट आप पकड़े रहिए, ये बेसिक कंसेप्ट आप बिल्कुल रखे रहिए जिससे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है और भी बहुत सारे आगे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ें। अब ये तो रही बाइनरी सॉल्यूशन की बात, लेकिन यदि आपके पास में कोई पॉलिनरी सॉल्यूशन है, क्या है, पॉलिनरी सॉल्यूशन है। पॉलिनरी सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं कि जिसके कितने घटक हो, बहुत सारे घटक हो। जैसे आपने पानी लिया, उस पानी में आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डाल दिया, थोड़ा सा यूरिया घुला दिया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर डाल दिया। तो इस प्रकार से जो आपको होमोजेनस मिक्सचर मिला, जो सॉल्यूशन आपने बनाया, वो सॉल्यूशन में बहुत सारे घटक रहे, और उन बहुत सारे घटकों वाले जो सॉल्यूशन होंगे उसे आप क्या कहिएगा, पॉलिनरी सॉल्यूशन कहिएगा। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन में आप कैसे किसको कहिएगा कि सॉल्वेंट है और किसको कहिएगा कि सोल्यूट है। ओके, यहाँ तो मैटर आपको जानना होगा, ये बात जाननी होगी। तो एक बात याद रखिए कि चाहे कोई भी दुनिया का सॉल्यूशन हो, कोई भी दुनिया का सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा।
कोई एक ही पदार्थ होगा और सॉल्वेंट को छोड़कर अन्य जितने भी सब्सटेंस होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? सोल्यूट कहलाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो चाहे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, टर्नरी सॉल्यूशन की बात करें या पॉलिनरी सॉल्यूशन की बात करें, कोई भी सॉल्यूशन यदि आपके पास में है तो उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्वेंट कंपोनेंट होगा और बाकी सॉल्वेंट को छोड़कर अन्य जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सोल्यूट कहलाएंगे। ओके, क्लियर। तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को छोड़कर जितने भी अन्य कंपोनेंट होंगे, जितने भी घटक होंगे, वो सारे घटक क्या कहलाएंगे? सोल्यूट कहलाएंगे। जैसे पानी में हमने अभी बताया कि बहुत सारे पदार्थों को घुला दीजिए तो उससे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन में पानी आपका क्या होगा? विलायक होगा, घोलक होगा, जो सबको अपने में घोला, और बाकी जितने भी पदार्थ घुले वो सब क्या पदार्थ कहलाएंगे? वो सब पदार्थ सोल्यूट कहलाएंगे। ओके, अब यहां एक और थोड़ी सी बात देखिए। आप जानते हैं कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है? 3 होती है प्रमुख रूप से। कौन? ठोस, द्रव और गैस। अब यहां पर आप आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखा जाए कि पानी आपने लिया, ये आपने क्या लिया? जल लिया। आपने लिया क्या जी? यहां पर वाटर लिया, और यहां आपने शुगर लिया। और वाटर की फिजिकल फेज क्या है? भौतिक अवस्था क्या है? यस, लिक्विड है। और आपने जो शुगर लिया उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। तो आप ये कह सकते हैं कि चीनी को आपने पानी में घुलाया, यानी सॉलिड को आपने किस में घुलाया? लिक्विड में घुलाया। ये बात समझ में आ रहा है कि चीनी यानी सॉलिड यानी ठोस, ठोस को आपने किस में घुलाया? द्रव में घुलाया। तो आपके पास जो ऑलरेडी जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, उस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? भौतिक अवस्था क्या होगा? क्या सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा? यस, जो हमारा शरबत होगा, जो हमारा घोल होगा, सॉल्यूशन होगा, वह क्या होगा? लिक्विड होगा। ये बात समझ में आए? तो लिक्विड होगा। इसका मतलब कि किसी सॉल्यूशन की जो फिजिकल फेज होती है वो किसके ऊपर जाती है? वो फिजिकल फेज किसके ऊपर निर्भर करती है? सॉल्वेंट के ऊपर निर्भर करती है। यानी किसी विलयन की भौतिक अवस्था ठोस होगी कि द्रव होगी कि गैस होगी, यह किसके ऊपर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है उस विलयन के सॉल्वेंट के भौतिक अवस्था पर। यदि सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था सॉलिड हो तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, यदि लिक्विड हो तो वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, यदि गैस हो तो वो क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। और एक बात याद रखिए आप हमेशा कि अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में क्या होंगे? सॉल्वेंट भी होंगे और सोल्यूट भी होंगे। सोल्यूट क्या हो सकते हैं? विलेय क्या हो सकते हैं? ठोस भी पदार्थ हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल जो फेज होती है वो दोनों की सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि जो सॉल्यूशन का भौतिक अवस्था होता है, जो सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होगा? सॉल्वेंट की। यानी सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था यदि ठोस होगी तो सॉल्यूशन आपका ठोस होगा, अगर द्रव होगा तो द्रव होगा, गैस होगा तो गैस होगा। यानी भौतिक अवस्था किसी विलयन की किस पे निर्भर करेगा? किस पर? यस बताइए। सिर्फ और सिर्फ विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। तो ये बात आपको समझ में आया? मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने बताया कि जो विलयन होते हैं ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का हमारा अभिप्राय उस विलयन से है जिस विलयन के गुण और घटक पूरे ऑल ओवर मिश्रण में समान हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और हम विलयन में जो विलयन के निर्माण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम घटक कहते हैं। और विलयन के घटकों की संख्या के आधार पर हम विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन में क्लासिफिकेशन करते हैं। चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ विलायक यानी सॉल्वेंट क्या होगा? एक ही होगा। और सॉल्वेंट को छोड़कर अन्य जितने भी जो पदार्थ होंगे, घटक होंगे, वो क्या कहलाएंगे? सोल्यूट कहलाएंगे। और किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था जो होगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी?
किसके ऊपर निर्भर करेगी? सॉल्वेंट की फिजिकल फेज पर निर्भर करेगी। जो सॉल्वेंट का फिजिकल फेज होगा वही होगा। अब एक और थोड़ी सी बात, हम लोग अपने चारों ओर डे टू डे लाइफ में जितने भी पदार्थों को हम लोग पाते हैं उनमें से हम अधिकांश पदार्थों को शुद्ध पदार्थ देखते हैं कि मिश्रण देखते हैं? बताइए, गेस करिए कि हम अपने चारों ओर डे टू डे लाइफ में जितने भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखते हैं वो सारे प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं? क्या वो मिश्रण होते हैं कि वो शुद्ध पदार्थ होते हैं? यस, सभी जो पदार्थ हम अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश जो हम पदार्थ अपने चारों ओर पाते हैं वो क्या पाते हैं? वो मिश्रण ही पाते हैं, मिक्सचर ही पाते हैं। जैसे हम हवा की बात करें तो वो गैसियस मिक्सचर है। जो हम पानी पीते हैं वो पानी में क्या होता है? जल क्या होता है? वो भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, उसमें बहुत सारे पदार्थ के आयन और सॉल्ट, लवण क्या रहते हैं? डिजॉल्व रहते हैं। ओके, जो हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों को खाते पीते हैं, जो हमारे खान पान है, वो भी अधिकांश हमारे क्या होते हैं? वो हमारे मिक्सचर होते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आया। और यदि हम मिक्सचर पर आ गए तो हमें दो प्रकार के मिक्सचर मिलते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। और होमोजीनस मिक्सचर की बात कर दी तो सभी होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। ओके, और एक और बात याद रखें कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आप पानी में चीनी घुला दिए और आप खोजिएगा कि यस चीनी के मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ है, ये खुली आंखों से देख लें, और वाटर मॉलिक्यूल को आप खुली आंखों से देख लें, ये पॉसिबल नहीं है। यानी जो आपके पास में सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन में जो उसके घटक होते हैं वो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी खो देते हैं। याद रहेगा, जैसे आप पानी में क्या डालें? चीनी डालें। अब उस पानी में पानी को ढूंढिएगा कि आप प्योर वाटर हो तो प्योर वाटर तो नहीं हो, तो सॉल्यूशन हो गया। और उसमें प्योर शुगर आप खोजिएगा तो वो भी आपको प्योर शुगर नहीं मिलेगा। यानी जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट जो होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं, ओके, सॉल्वेंट होते हैं और मिलकर ये क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी, कौन आइडेंटिटी? फिजिकल आइडेंटिटी यानी भौतिक जो परिचय होता है और ये जो फिजिकल आइडेंटिटी ये भी होता है, ये खो देते हैं और सॉल्यूशन का फिजिकल आइडेंटिटी अलग हो जाता है, भौतिक पहचान उसकी अलग हो जाती है। और इनके जो साइज होते हैं, जो सोल्यूट के साइज होते हैं वो जनरली 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं? कम होते हैं। याद रहेगा कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल जनरली क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से कम डायमीटर वाले होते हैं। जो क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। याद रहेगा कि अगर आप बात करते हैं सॉल्यूशन की तो उसमें क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा, सोल्यूट होगा। सोल्यूट जो होंगे उसमें उनके जो साइज होंगे, जो सोल्यूट जो होंगे वो क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। और जो भी ये हो, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उनका साइज, उनके डायमीटर क्या होंगे? 1 नैनोमीटर से कम होंगे। तभी आप इसे क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन, या आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये याद रखिए कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनके जो डायमीटर होते हैं वो जनरली 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। और सॉल्यूशन के जो घटक होते हैं इनको आप सामान्य साधनों के द्वारा आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप चीनी को पानी में घुला दिए और चीनी को पानी में आपने घुला दिया और घुलाने के बाद आप फिल्टर पेपर लेकर आप चाहें कि चीनी को हम अलग कर लें, पानी को अलग कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप फिल्ट्रेशन यानी छानकर, सिंपल फिल्ट्रेशन इत्यादि के द्वारा आप उसे जनरली अलग नहीं कर सकते हैं। अब हाँ, ऐसा भी मत समझिए कि किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा। अलग कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य आपके पास, हमारे पास जो
तकनीक है, उस तकनीक के द्वारा जो विलयन के घटक होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और सॉल्यूशन जो मिक्सचर है ये स्टेबल होना चाहिए, ये स्टेबल होता है, ये जो मिक्सचर है ये अस्थाई होता है। ऐसा नहीं कि आप चीनी को पानी में डाल दिए और फिर कुछ देर के बाद आप घुला दिए और फिर कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि चीनी पानी में बैठ गया, तो क्या आप उसे कहेंगे सॉल्यूशन? नहीं कहेंगे। यानी जो आपका सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट्स होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो सेटल डाउन नहीं होना चाहिए, वो मिक्सचर स्टेबल होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए, इन्फिनिटी टाइम लॉन्ग, अनंत काल तक। ऐसा नहीं कि आज चीनी का घोल आपने बना दिया और अपने मित्रों को पिलाने के लिए और पता चला कि मित्र नहीं आए, कल आए और वही आपने मिक्सचर रखा हुआ है और वो मिक्सचर कल को पता चला कि उसमें शुगर सेटल डाउन हुआ। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो आप फिल्ट्रेशन वगैरह के द्वारा यानी छानने के द्वारा आप उसे सिंपली रूप से अलग नहीं कर सकते हैं। तो आइए फिर से हम लोग अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। तो आपने सॉल्यूट भी समझ लिया, आपने सॉल्वेंट भी समझ लिया और ये भी समझ लिया कि जो फिजिकल फेज किसी विलयन का होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर। और दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, ऑल अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ओके, और जो सॉल्यूट के जो साइज होंगे दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो और हम लोग अब देख लिए। अब हम लोग देखें, मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं उनकी फिजिकल फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। और सॉल्वेंट भी होते हैं, ये तीनों फिजिकल फेजेज में आते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा कंपोनेंट्स के आधार पर थोड़ा और हम लोग बात करें तो हमने यहाँ पर क्या बात की? हम यहाँ पर सोल्यूट देखें। ओके, सोल्यूट देखें और हिंदी में हम लिख देते हैं, परेशानी होती है आप लोगों को, कुछ लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। ओके, तो सोल्यूट जिसको हम लोग विलेय भी कहते हैं और हमने यहाँ पर क्या लिखा? सॉल्वेंट लिखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब चलिए हम लोग विलायक की फिजिकल फेज क्या लें? हम लोग ले लिए, क्या ले लिए? गैस ले लिए। ओके, ध्यान से देखिए, गैस गैस गैस। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? गैस लिया। फिर से पूरा टेबल हम बना लेते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ओके ओके ओके, चाहे चलिए ऐसे नंबरिंग ना दिया जाए। अब आप ये बताइए, मैंने अभी बताया कि यदि आपके पास में कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की फिजिकल फेज क्या होगी? उस सॉल्यूशन की फिजिकल फेज, भौतिक अवस्था किसके ऊपर निर्भर करेगी? विलेय पर कि विलायक पर कि दोनों पर? दोनों पर कभी निर्भर नहीं होगी। जैसे पानी द्रव है, चीनी को आपने घुलाया, चीनी ठोस है, और घुलाकर जो आपने विलयन बनाया उस विलयन को आप किस रूप में पाते हैं? द्रव के रूप में। यानी द्रव के ऊपर में किसके ऊपर गया? विलायक के ऊपर गया। ओके, तो अब आप देखिए इन तीन, यहाँ तीन प्रकार के मैंने विलयन की बात की है। यानी गैस सोल्यूट है और गैस को किस में घुला रहे हैं आप? विलायक में तो घुलाया जाता है, तो गैस को किस में घुला रहे हैं? गैस में। द्रव को किस में घुला रहे हैं? गैस में। ठोस को किस में घुला रहे हैं? गैस में। तो आप इन तीनों में क्या देखे? आपने तीनों में देखा कि विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? गैस है। तो हम लोग इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? GASEOUS, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। इसको हिंदी में हम कहेंगे गैसीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? गैसीय विलयन हम कहेंगे। तो क्यों इसको हम गैसीय विलयन कहेंगे? गैसीय विलयन वह विलयन है जिसके विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? गैस है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो एग्जाम्पल इसके क्या होगा? सामान्य एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लिए और ज्यादा समझ में आएगा। अब आप मुझे एक ऐसे एग्जाम्पल को बताइए जिसमें गैस में गैस को घोला गया हो। तो आप क्या ले लीजिए? नाइट्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए और दोनों को आप क्या कर दीजिए? घुला दीजिए। तो जब नाइट्रोजन और
ऑक्सीजन जो दोनों गैस है उसको घुला दीजिएगा तो आपका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसमें दोनों की फिजिकल फेज क्या है, गैस गैस। तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड क्या, एंड ऑक्सीजन। आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है और दोनों को एक दूसरे से आप घुला दिए और घुला दिए तो सॉल्यूशन बन गया, होमोजीनस मिक्सचर बन गया और होमोजीनस मिक्सचर बन गया तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया जिसे आप गैस और गैस सॉल्यूशन कहेंगे। अब चलिए यहां पर आए, यानी गैस में आप किसको घुलाने जा रहे हैं, गैस में देखिए विलायक में ना घुलाया जाता है तो गैस में किसको आप घुला रहे हैं, द्रव को यानी लिक्विड को। तो आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो आप जानते होंगे जिसको सूंघा दिया जाए तो बेहोश हो जाता है आदमी, और ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया जाए तो आदमी क्या हो जाता है, परमानेंट बेहोश हो जाता है। शायद समझ गए होंगे कि परमानेंट बेहोश का मतलब क्या है। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस ETC, यानी क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, लिक्विड हो गया और क्लोरोफॉर्म को आपने किस में घुला दिया, नाइट्रोजन में। तो हम क्या मिला, एक मुझे एक एग्जाम्पल मिल गया सॉल्यूशन का। ये नाइट्रोजन में आपने क्लोरोफॉर्म को घुलाया यानी गैस में किसको घुलाया, लिक्विड को। अब आइए एक ये वाला एग्जाम्पल, गैस में आप किसको घुला रहे हैं, सॉलिड को। तो सॉलिड आपने कपूर देखा है, CAMPHOR, कपूर, कपूर जानते होंगे, कौन कपूर, राज कपूर की, ऋषि कपूर की, रणबीर कपूर की, करीना कपूर, कौन कपूर, ओके गेस करिए, कोई कपूर वो वाला नहीं, कपूर कैम्फर्ड। तो कैम्फर्ड इन किस में, नाइट्रोजन गैस, यानी जब आपने नाइट्रोजन गैस में किसको घुला दिया, कपूर को घुला दिया तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस। यानी सॉलिड यानी कपूर, सॉलिड को किसमें आपने डिजोल्व किया है, नाइट्रोजन गैस में, सो दैट दिस कम्स अंडर सॉलिड इन लिक्विड। तो ये कितने प्रकार से हो गए, आप इसमें ए इसको दे दीजिए 1 2 और 3, ओके। अब चलिए एक और थोड़ी सी हम लोग बात करें, यहां पर आ जाए, अब गैस से क्या कर दिया जाए, लिक्विड, ओके। फिर हम लोग देख लें लिक्विड, लिक्विड जानते हैं द्रव, और यहां कर लिया जाए क्या जी आप, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ओके। देखिए अब आपने क्या देखा कि हम जो ये अभी एग्जाम्पल 3 सेट में दिए हैं उसमें इन तीनों एग्जाम्पल में लिक्विड 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 यानी सॉल्वेंट की फिजिकल फेज क्या है, लिक्विड है। तो इस प्रकार के जो ये तीनों सॉल्यूशन होंगे उसे आप क्या कहिएगा, ये गैसियस सॉल्यूशन हुआ, आप इसे क्या कहिएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे आप, ओके। उसे हिंदी में क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन कहेंगे, क्लियर, लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्वेंट की फिजिकल फेज है वही विलयन की फिजिकल फेज होगी, लिक्विड है। तो अब यहां से फिर आप 4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए और 6 दे दीजिए। अब इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि लिक्विड में किसको घुलाना है, लिक्विड यानी सॉल्वेंट, लिक्विड में किसको घुलाना है, गैस को। तो लिक्विड में यानी पानी ले लिए और पानी में आपने क्या घुला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुला दिया। पानी में आपने किसको घुला दिया, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ओके, यानी पानी लिक्विड हो गया और पानी में आपने ऑक्सीजन गैस को घुलाया। तो लिक्विड में आपने गैस यानी ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन लिक्विड यानी ऑक्सीजन को घोल दिया किसमें, वाटर में। अब लिक्विड इन लिक्विड बहुत शानदार एग्जांपल है, कौन सा, जल और इथेनॉल, वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ, लिखिए ऐसे, सब तो सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड क्या जी, इथेनॉल। आप जानते हैं इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जो लोग लेते हैं पाउडर में आ जाते हैं,
तो ये भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, दोनों लिक्विड है, तो आप लिक्विड लिक्विड इस सॉल्यूशन को कहेंगे। और अब चलिए लिक्विड में आप किसको घोल रहे हैं, सॉलिड को, यस सुगर, सुगर आपका क्या हुआ, सॉलिड हुआ, और इसको आप किस में डिजॉल्व करिए, वाटर में। सुगर डिजॉल्व्ड इन किस में, वाटर। सब में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ओके। अब चलिए हम लोग सी में देखें, यहां पर हमें एक सॉलिड सॉल्यूशन मिलने वाला है, सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन मिलने वाला है, ओके। सॉलिड सॉल्यूशन कैसे, देखिए हम यहां पर लिखें सॉलिड, सॉलिड, और यहां भी लिखें हम सॉलिड। यहां चलिए आ जाए लिखा जाए, किसको लिखा जाए, लिखा जाए हम लोग गैस को लिखें, फिर हम लोग लिखें लिक्विड को लिखें, और फिर क्या लिखें, सॉलिड को लिखें, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 नंबर, 8 नंबर और ये 9 नंबर, ओके। तो हम इसको क्या कहेंगे कि हम गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं सॉलिड में, क्योंकि सोल्यूट को डिजॉल्व करते हैं किस में, सॉल्वेंट में। तो गैस को हम सॉलिड में डिजॉल्व करें, बताइए ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें हम ठोस में गैस को घुलाते हैं, यस गेस करिए, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें सॉलिड में यानी ठोस पदार्थ में किसको घुलाया गया है, गैसीय पदार्थ को। तो इसका एग्जांपल आप समझिए कि हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन, समझाते हैं इसको, डाइहाइड्रोजन गैस डिजॉल्व्ड इन PALLADIUM पैलेडियम, ओके। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये एक्चुअली आपको हम बताएंगे ADSORPTION एडजॉर्प्शन में हम बताएंगे, ओके। एडजॉर्प्शन एक कंसेप्ट है जो आगे आप लोगों को पढ़ना है, उसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास में पैलेडियम धातु है, पैलेडियम एक मेटल है, उस मेटल के कांटेक्ट में आप ले आते हैं अगर हाइड्रोजन गैस को, तो हाइड्रोजन गैस जो होता है पैलेडियम मेटल के अंदर उसके सरफेस पर क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, आकर्षित करके अवशोषित किया जाता है। तो आपका डाइहाइड्रोजन क्या हुआ, गैस हुआ, और पैलेडियम ठोस हुआ, सॉलिड हुआ। तो दिस कंसेप्ट एक्चुअली कम्स अंडर एडजॉर्प्शन, जिसको आगे आप लोगों को डिस्कस करना है। तो अब चलिए हम लोग क्या देखें फिर, सॉलिड और लिक्विड। तो अब बताइए सॉलिड में आप किसको घोलने जा रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड को। तो आप लोग एक एग्जांपल जानते होंगे, मरकरी जानते होंगे, पारा, ओके, मरकरी Hg। Hg क्या होता है, लिक्विड होता है, और उसको लिक्विड को आप जिंक में डिजॉल्व कर दीजिए तो वो क्या हो गया, एमलगम ऑफ एमलगम ऑफ Hg इन जिंक, यानी जिंक में आप, जिंक तो सॉलिड हो गया, जिंक और मरकरी को लेकर आप डिजॉल्व कर दिए तो उसको क्या कहिएगा कि सॉलिड में आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। दैट मीन्स एमलगमेटेड जिंक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमलगमेटेड जिंक इसको बोलते हैं। और फिर एक एग्जांपल और देखिए, सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड आप एल्वा के बारे में जानते हैं, एल्वाज मिश्र धातु का नाम आप सुने होंगे, ओके। तो एल्वाज के बारे में जानते होंगे, जैसे कॉपर डिजॉल्व्ड इन किस में, तांबे को आप किस में घुला रहे हैं, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, यानी कि आप गोल्ड भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड में आप कॉपर को डिजॉल्व कर दीजिए तो दैट कम्स अंडर सॉलिड इन सॉलिड। तो आपने क्या देखा, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो किसे कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन, जिसके सॉल्वेंट किस फेज में हो, गैसीय फेज में हो, दैट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसके सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड फेज में हो। और सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसके सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो, ओके। ये हो गई बात, समझ में आया, नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, मिटा दूं, चलिए। तो सॉल्यूशन बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, आई होप।
और आगे चलकर आप लोग बहुत सारे इसमें देखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टी देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत सारे आप लोग कंसेप्ट देखेंगे इसमें, मोलरिटी, मोललिटी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। चलिए अब आप ये बताइए कि आप दो तरह के सॉल्यूशन की बात, हम एक सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, AQUEOUS एक्वस सॉल्यूशन, ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं, ओके, जलीय विलयन। तो किसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और एक हम लोग क्या देखते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो किसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा मीन्स क्या होता है, पानी होता है। यदि आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, यदि आपके पास में कोई सॉल्यूशन है और यदि सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट जिसमें घुलाया गया हो, सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट वाटर न हो, उसे आप क्या कहते हैं, उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने सॉल्वेंट यदि वाटर हो तो आप सभी सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, ओके। और यदि वाटर न हो, जैसे सॉल्वेंट वाटर न होकर क्या हो, ईथर हो, बेंजीन हो, बेंजीन हो, अल्कोहल हो, ओके, क्लोरोफॉर्म हो, तो आप क्या देखें कि इसमें जो सॉल्वेंट हुआ ये सब है, और हम इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ये क्लियर हुआ। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन, आगे हम लोग अगले क्लास में कंसंट्रेशन की यूनिट पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के कंसेप्ट पढ़ेंगे, और आगे पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन को हम डिफरेंट वे से आपको डिफाइन करेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट आप इसमें पाएंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।